हाँ, सो डिस्कशन ये हो रहा था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है विच इज सर्कुलर ट्रैक, जिसमें हम लोग मीटिंग टाइम, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स, है ना, एनएथ मीटिंग पे कोई कितना राउंड लगा लेगा या कोई कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो उन सारी चीजों को आज हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर सर्कुलर का यानी टीएसडी का लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरू करूंगा, जहां पर हम जो है ये सारी चीजें जो सवाल मैंने आप लोगों को बताया वो सारी चीजें हम उसमें कर रहे होंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो सर्कुलर ट्रैक, तो एक छोटा सा एग्जांपल है जैसे ये वाला, दिस इज एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हम पहले वो तीन सवाल जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लेंगे, उसके बाद फिर और क्या सवाल बन सकते हैं वो भी समझेंगे, अलग अलग वेरिएशंस भी देख लेंगे हम, है ना। सो जैसे पहला एग्जांपल जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पर्सन्स रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर एट 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ मीटिंग बिटवीन देम, क्लियर है यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया एक सर्कुलर ट्रैक ऐसे बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, एक घेरा बना लेंगे सर्कुलर, ठीक है। तो जब भी कुछ, अब अगर नथिंग इज मेंशन्ड तो यानी जो लोग रन कर रहे हैं वो सेम पॉइंट से रन करेंगे, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक पे सेम पॉइंट से रन करना शुरू करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा मेंशन है तब हम उसको अज्यूम करेंगे, फिलहाल के लिए हम ये मानेंगे कि ए और बी अगर रन कर रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सेम पॉइंट से रन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट ऐसे बना लिया और यहाँ पर ए को रख दिया और यहाँ पर बी को रख दिया, और इस पूरे सर्कल का जो जो यहाँ पर सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस कितना है, 1200 मीटर का है, 1200 मीटर का है। ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा कोई एंटी क्लॉक जाएगा और एक कोई क्लॉकवाइज जाएगा। सो मैं कह रहा हूँ कि चलो ए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो इसका स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, हाँ। और बी अगर एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वो सारी चीजें समझते हैं पहले तो अब जब भी हम इस पहले सवाल का आंसर निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो ए और बी सेम पॉइंट से रन कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ही यही सरकमफेरेंस वाला लेना है, ठीक है ना। यानी रिलेटिव स्पीड, मीटिंग टाइम निकालना है तो क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। उनके बीच में पहले क्वेश्चन का आंसर है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर का है, 1200 मीटर का है, और रिलेटिव स्पीड इज व्हाट, 30 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 50 का। सो यहां से आंसर कितना आएगा, 24 सेकेंड। कितने का आएगा, 24 सेकेंड। कितना लग जाएगा, 24 सेकेंड लगेगा उनको पहला मीट करने, पहली फर्स्ट टाइम मीट करने में, फर्स्ट टाइम मीट करने में। अच्छा, अब यहां से और भी सारी सिचुएशन समझ लिया जाए तो मान लेते हैं अभी हम पहले तो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, चीजों को समझेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, अगर पहला मीटिंग जो है 24 सेकेंड में हो रहा है तो कुल मिलाकर के ए कितना रन करा होगा, ए कितना रन करेगा, 24 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो रन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 24 × 30, 720। ये पॉइंट से शुरू किया, एग्जैक्टली यहां पर डायगोनली अपोजिट मान लेते हैं कि यहां से यहां तक कितना होगा, 600 होगा, 600 होगा, है ना। और ये पूरा ये 300 वाला मान लेते हैं हाफ इसका, ठीक है ना। सो 720 अगर रन करेगा तो क्या होगा, मतलब 600 और या मतलब 900 के बीच में ही लाई करेगा कहीं, मान लेते हैं ये पॉइंट, दिस इज M1, दिस इज व्हाट, मीटिंग वन। अब आपको यहां पर ये दिख रहा होगा कि सर अब ना जब मीट करने की बात हो रही है तो ए जो है यहां पर ऐसे इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा और बी सेम डायरेक्शन में यानी अपने ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सुनो, यानी अगर इनको इनफाइनाइटली रन कराया जाए इसी सर्कुलर ट्रैक पे तो हम ये देखेंगे कि कितने बार ये लोग मीट करेंगे अलग अलग जगह पे, यानी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट की अलग अलग जगह पे, यानी इनफाइनेटली रन करने लगे तो कितनी जगह पे ये मिल पाएंगे, अलग अलग जगह पे, है ना। वो कितने डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे। सो यहां से अगर वापस से रन करना शुरू करेंगे तो चलो एक काम करते हैं, मैं ये मानता हूं कि ना M1 उनका अब यहां से रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा उनका रेफरेंस पॉइंट। और अगर इसी तरह से रन करने लगे तो जाहिर सी बात है कि फिर से वो क्या उतना ही समय लेंगे जितना पहली मीटिंग के लिए लेंगे। इज दैट क्लियर सुमित? पहले भाई, क्योंकि जब ये रेफरेंस पॉइंट आप ले लेंगे, जब ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा यानी इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा 1200, वापस से 1200 बन गया, और रिलेटिव स्पीड तो सेम ही होगा। तो जब गैप हर मीटिंग के बाद सेम हो जा रहा है, स्पीड सेम होगा तो टाइम भी सेम लगेगा हर मीटिंग के लिए। सो अब अगर ये वापस से रन करना शुरू कर रहे हैं तो एक बात बताओ, फिर से मैं ए को कितना दौड़ा दूं, ए को 7, ये पूरा डिस्टेंस बचा कितना है 240 का, ये पूरा डिस्टेंस बचा कितना का है 240 का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और या तो काम करा जाए कि हम बी को 240 और रन करा दें, क्योंकि बी 24 सेकेंड लेगा और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। नहीं 240 नहीं होगा, मेरी मेरे से गलती हो गई, यस एक्चुअली 1200 का डिस्टेंस है ना, 480 होगा, 480 होगा, ठीक है ना, 480 मीटर का होगा। मुझे प्लीज बताओ कि यहां पर वापस से अगर मैं बी को कितना दौड़ा दूं 480, बी को कितना दौड़ा दूं 480। सो यहां से ये एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायगो मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट, समझ रहे हैं ना, एकदम यहां पर डायगोनली अपोजिट, डायमेट्रिकल अपोजिट, कुछ भी बोलो यार, यहाँ पे बिल्कुल ये होगा इसका। क्लियर है यहाँ पे? और जाहिर सी बात है ये बिल्कुल 600 का ये पूरा लेंथ जाएगा, तो उसे थोड़ा सा हम नीचे ही लेके रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या M2, M2 डाल दिया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, अभी अभी M2 अभी प्लेस करते हैं, M2 कर लिया, ठीक है ना। यानी फिर से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यार बी इधर भागता हुआ गया है ना, और अभी भी वो उसी डायरेक्शन में ही भाग रहा होगा, और ए अभी अपने ही डायरेक्शन में ही भाग रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि ए ने कुल कितना चला होगा 720 का, ए कितना चला होगा 720 का, ए यानी ये 480 कवर कर रहा है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 240 का, ये वाला कितना हो जाएगा 240 का, तभी तो हो गया 720। बोलो ना, इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हो गया अगेन, यानी मेरे पास दो अलग अलग मीटिंग अभी दिख रही है, M1 और M2 दिख रहा है, M1 और M2 दिख रहा है। मैं ये चाहूंगा कि वापस से ये रन, और इनफाइनेटली रन करने का मतलब रुक नहीं रहे, रन ही कर रहे हैं, तो अगली मीटिंग के लिए वो फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनका रेफरेंस पॉइंट में क्या मान लूं M2 मान लो, इनका रेफरेंस पॉइंट क्या मान लो M2 मान लो, और मुझे इतना पता है कि यार अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, रिलेटिव स्पीड भी सेम है, यानी टाइम तो फिर भी सेम लगेगा। तो कुल मिलाकर के ए वापस से कितना चलेगा, ए वापस से चलेगा 480, ए वापस से, सॉरी माय फॉल्ट, बी वापस से चलेगा 480, मैं बी के रेफरेंस से बात करूं, बी वापस चलेगा कितना 480 और ए चलेगा 720। तो चलो बी को ही हम 480 घुमाते हैं 240, और ये पूरा 480 है, यानी कि एग्जैक्टली मिडिल में ले लें इसको, बोलो। यानी ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा M3 बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा M3 बन जाएगा। और तुम्हें पता है कि अगर ये 240 और ये 240 आए हो तो यानी ये वाला गैप भी कितना हो जाएगा 240 का ही हो जाएगा, बोलो ना, ये वाला गैप 240 का हो जाएगा। और अगेन मुझे दिख रहा है कि यार ए अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और बी अभी भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लियर है? यानी कि हम यहाँ पर ए को जो है 720 घुमा चुके हैं, यानी जहां बी पहुंच रहा होगा M3 के लिए, यानी थर्ड मीटिंग के लिए, वहां ए ऑलरेडी है, तभी तो मीट हो रहा है। अच्छा, फिर से अगर मैं कहूं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, और अगेन मुझे फिर दिखा कि ये तीसरा और एक डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट मिल गया, अगेन फिर से रन कराते हैं, फिर बी भागेगा 480, अगर बी भागेगा 480 और तुम्हें पता है कि ये पूरा यहां से यहां तक वाला कितना है 240 ही है, ये वाला आपका कितना है 240 है, ये वाला 240 है, तो 240 भागेगा, 240 भागेगा और वापस से कितना और जाएगा 240 ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? या फिर ए के हिसाब से अगर बात किया जाए कि भैया ए को भगाना कितना है 720 भगाना है, और ए जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 240 कितना होगा 480, और ये वापस आएगा कितना 240, यानी कि कहीं यहां पर, बोलो, दिस विल बी
M4 मीटिंग 4, ठीक है ना, दिस विल बी मीटिंग 4। सो गाइज यहाँ पर A है, अभी भी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहा है, यहाँ पर B है, ये अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहा है। मेरे को चौथा डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट भी मिल गया, चौथा डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट मिल गया। और जाहिर सी बात है ये वाला लेंथ कितना होगा, 240 का होगा, 240 का लिख लेते हैं हम। ये वाला भी हमारा कितना हो गया, 240 का हो गया, ठीक है ना। एंड नाउ फाइनली M4 से वो भागना शुरू करेगा, M4 से वो भागना शुरू करेगा अगेन। तो और ये अगर 240 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और मुझे बी को 480 भगाना है, बी भाई साहब भाग रहे हैं एंटी क्लॉक, 240 और 240 पहुंचे कहां पर, वापस से यहां इस पॉइंट पे, यहां इस पॉइंट पे ए और बी अगेन पहुंचेंगे। और फिफ्थ मीटिंग पॉइंट हमारा कहां होगा, यहां पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। फिफ्थ मीटिंग पॉइंट हमारा कहां हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि यार फिफ्थ मीटिंग पॉइंट, जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि यार फिफ्थ मीटिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यह है कि अब आगे से वो अगर ऐसे ही भागते रहे तो क्या वो हर बार वो सेम ही मीटिंग, यानी ये जो ऑलरेडी हमें 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं मीटिंग्स, इन्हीं पॉइंट्स पे वो वापस से अगेन मिलते ही जाएंगे, यानी इन 5 के अलावा कोई और छठा अलग कोई डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट तो नहीं मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या हो गया, 5, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स इफ दे आर रनिंग इनफाइनेटली, तो 5 है आंसर। क्लियर है यहाँ पर, यहां तक बात समझे। सो इसका आंसर, हालांकि इसके लिए हम शॉर्टकट भी सीखेंगे, ये अभी तो हमने सारी चीजों को समझा है, क्लियर, अभी और हम ऑपरेशन सीखेंगे, क्योंकि प्रॉपरली हम इसमें ये भी देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग के लिए जो है ए कितना गया, सेकेंड मीटिंग के लिए ए कितना रन कर रहा है, या 19th मीटिंग के लिए ए कितना जा रहा है, वो सारी सारी चीजें भी समझ लेते हैं। क्लियर है, अच्छा देखो ध्यान से कि हर एक मीटिंग इक्विड स्टैंड है, हर एक मीटिंग इक्विड स्टैंड है। तो अब से क्या करेंगे, तुम्हें कभी भी ये नहीं पूछेगा कि पहला मीटिंग किस तरफ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, वो तो निकल जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, जब भी आप जो है एक सर्कुलर ट्रैक वाला सवाल सॉल्व करेंगे, अगर दो बंदे हैं और वो दोनों बंदे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी स्पीड्स का रेशियो लेना है। किसका रेशियो, स्पीड्स का रेशियो, यानी ए और बी का स्पीड्स का रेशियो यहाँ पे कितना आएगा, 30 and 20, यानी कि 3:2। स्पीड्स का रेशियो कितना आएगा, 3:2। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम में ए 3 पार्ट दौड़ेगा उतने टाइम में ये 2 पार्ट, टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। और स्पीड हमने पढ़ा है कि टाइम के कांस्टेंट होने पे डिस्टेंस के रेशियो स्पीड्स के रेशियो में होता है। क्लियर है यहाँ पर। तो 3 पार्ट और ये 2 पार्ट, यानी पूरे सर्कुलर ट्रैक को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट में। और यही नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स भी होता है। सो यानी कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकालने हैं, आप स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे उन दो बंदों का, इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आप उनको ऐड कर देंगे। क्लियर है, आप उनको ऐड कर देंगे। सो 3 + 2 यानी कि 5 मीटिंग पॉइंट्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फिफ्थ मीटिंग पॉइंट, यानी हर रेस में, चाहे आगे चल के हम अभी सेम डायरेक्शन वाला भी समझेंगे, हर रेस में जो भी होंगे, जो लोग रन कर रहे होंगे, जब भी मीटिंग करेंगे उसमें से लास्ट वाला मीटिंग पॉइंट हमेशा ही कहां होगा, स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा हमेशा, लास्ट वाला मीटिंग कहां होगा, स्टार्टिंग। सो एक बात, अब जरा सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर किया जाए, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, भैया पहला मीटिंग पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, 5 मीटिंग हो रही है, पांचवा हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, पांचवा कहां हो रहा है। और तुमने ऑब्जर्व किया है कि हर एक मीटिंग, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, हर एक मीटिंग सेम टाइम पे हो रही है, हर एक मीटिंग। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पहला मीटिंग टाइम, फर्स्ट मीटिंग टाइम निकाल लिया जाए एट एनी पॉइंट वाला, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट वाला, और हम उसको नंबर ऑफ मीटिंग से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने देर बाद, कितना टाइम बाद स्टार्टिंग से वो फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कितना आ जाएगा, 120। तो इस सवाल को हमने कर लिया। तो यहां पर दो तीन चीजें हमने समझी। अच्छा, लेकिन इसका एक और कन्वेंशनल मेथड है जो कि बहुत यूनिवर्सल है, और हर तरह के सवाल में हम ये वाला ही करते हैं। जरा ये वाला समझ लिया जाए कि पहले और लास्ट वाले सवाल का हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन गाइज
जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर अगर हम करें तो फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग में, तो क्या कर रहा, एलसीएम लो। एक और मेथड है, दिस इज मेथड टू, दिस इज मेथड टू, है ना। एलसीएम ऑफ किस चीज का एलसीएम लोगे, इंडिविजुअल टाइम का। किसका, इंडिविजुअल टाइम, यानी उनका अपना इंडिविजुअल टाइम, यानी ए कितना टाइम लेगा ये पूरा 1200 मीटर कवर करने में, और बी कितना लेगा ये पूरा 1200 कवर करने में, उसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब सुनो, फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ होता है। क्लियर है। तो यहां पर हम लेंगे 1200, ऊपर वाले को रख देंगे 1200 और नीचे है 30 एंड 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड होगा। 120 सेकेंड में दे विल बी मीटिंग फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है। यहां पर फर्स्ट मेथड ये था, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो ये था कि जो भी हमारा लास्ट मीटिंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। सो टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकाल लिया जाए और फर्स्ट मीटिंग टाइम निकाल लिया जाए एट एनी पॉइंट वाला, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे जो पहली बार मिल रहे होंगे वो निकाल लो, क्योंकि अब हर मीटिंग उसके बाद सेम टाइम पे ही होगा, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर है। ये दूसरा मेथड समझ में आ गया, यानी दोनों चीज समझ में आ गई। यस, लास्ट लास्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट द टाइम। टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि पहला मीटिंग टाइम क्या होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको वही निकालना है, तो फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, दोनों में डिफरेंस है, यहां पे लिखा है फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, तो जाहिर सी बात है वो किसी पॉइंट पे तो मिल रहे होंगे यहाँ पर, और ये दिख रहा है कि M1 यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग टाइम निकाल लिया और इनटू क्या कर देंगे, फर्स्ट मीटिंग टाइम इनटू नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, सो टाइम आ जाएगा कि कुल कितना टाइम लगेगा उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलने में। क्लियर है यहाँ पर, बोलो। ओके गाइस, कुछ और ऑब्जर्वेशन सीखते हैं, चलो कुछ और ऑब्जर्वेशन सीखते हैं। इस पे हम भी, इस पे हालांकि सवाल यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा। एक बात ध्यान दिया जाए, पहले तो हम फर्स्ट मीटिंग पे आ जाए। फर्स्ट मीटिंग जो हो रहा है उसके लिए ए कितना कवर कर रहा है आउट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, क्या 3/5 कवर कर रहा है, क्या 3/5 कवर कर रहा है, बोलो। एक मिनट, एनथ मीटिंग, हम यहाँ पे एनथ मीटिंग वाला समझ रहे हैं। अगर एनथ मीटिंग की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, एनथ, तो भैया फर्स्ट मीटिंग के लिए ए और बी के हम यहाँ पर डिस्टेंस को समझेंगे, ए और बी के, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, नहीं चलो। फर्स्ट मीटिंग के लिए ए को आपने क्या कराया, 3/5, आप क्या बोलेंगे इसको, 3/5, इवन मैं यहां पर लिखूंगा ऑफ टोटल डिस्टेंस। देखो सर, क्या ए पहली मीटिंग के लिए 1 पार्ट, पूरे सर्कल को, पूरे डिस्टेंस को, यही पूरा डिस्टेंस मानेंगे, यही पूरा, पूरे सर्कुलर जो सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है उसको ही हम यहाँ पे डिस्टेंस मान रहे हैं फिलहाल के लिए, जो वो हर बार रन करेंगे हर मीटिंग के लिए। क्लियर है यहाँ पर। सो क्या ये पूरा सर्कुलर ट्रैक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ये पूरा, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, और ये पांचवा, 1 2 3 4 5, क्या पूरे सर्कुलर ट्रैक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोलो ना। और क्या आपने रेशियो पढ़ा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरे ट्रैक का, पूरे ट्रैक में 5 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट अकेले कौन दौड़ रहा है, ए। क्या आप बोल सकते हो 3/5 ऑफ द डिस्टेंस फर्स्ट मीटिंग के लिए ए कवर कर रहा है, यानी 2/5 कौन कर रहा है, बी कर रहा है। क्लियर है। अच्छा सुनो, जरा देखा जाए सेकेंड मीटिंग के लिए ए कुल कितना कवर कर रहा है, तो देखो प्लीज यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, आपने देखा कि 6 पार्ट कवर कर लिए, यानी पूरे ट्रैक को आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, छठा कहां से आ गया, यानी आपने एक पूरा एक सर्कल लगाया, आपने पूरा
आप एक पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, आप एक पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, उसके बाद 1/5 भी लगा रहे हैं। एक कितना दौड़ा, पूरा एक सर्कल, यानी पूरा एक राउंड, इसको राउंड बोलेंगे, पूरा एक राउंड, और पूरा डिस्टेंस का 1/5 दौड़ेगा, पूरा डिस्टेंस का 1/5 दौड़ेगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 5 और +1 क्या हो जाएगा 6। तो सेकेंड मीटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी नंबर का मीटिंग है इस वाले में खाली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेकंड है तो n की जगह क्या हो जाएगा 2 × 3/5। जरा देखो क्या वही आ रहा है, क्या ये वही आ रहा है, बोलो ना। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग वाला निकाल लूं कि पहला मीटिंग पूरे ट्रैक पर कितना पार्ट हो रहा है, कितने पार्ट का हो रहा है पूरे ट्रैक का, ए कितना कवर कर रहा है, तो क्या उसके हर मीटिंग का हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एन की जगह पे क्या आएगा, ठीक है ना। ओके, चलो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं और अच्छे से, ठीक है, सो दैट लोगों को लिखने में आसानी रहे। यहां पर रखूंगा 1 × है ना, 1 × फर्स्ट मीटिंग के लिए इतना, फर्स्ट मीटिंग के लिए इतना ऑफ द डिस्टेंस, सेकेंड मीटिंग के लिए 2 × फर्स्ट मीटिंग वाला इंटू डिस्टेंस, और जरा इसके लिए निकालो, उसके लिए भी सेकेंड मीटिंग के लिए यही होगा, देखो वो 4 पे मिलेगा, 1 2 3 और ये 4। वैभव इतना करेक्ट है, वैभव इतना समझ आ रहा है, बोलो। इसका मतलब है कि अब तो हम हर चीज का निकाल सकते हैं, हर मीटिंग का निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर थर्ड मीटिंग का निकालना हुआ, 3 × 3/5 × d तो आप देख सकते हैं कि 3 3 9/5, यानी एक पूरा चक्कर और 4/5 ऑफ द डिस्टेंस यही रन करेगा। हर किसी के लिए निकाल सकते हैं, यहां पर बोलो, यहाँ पे हर किसी के लिए निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि भैया बताइए कि 19th मीटिंग पर ए कुल कितना कितना रन कर गया, कितना, यानी कहां पे मिलेगा, कैसा मिलेगा, सब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि ए पहली मीटिंग के लिए इतना रन करता है, लेकिन 19th मीटिंग के लिए वो इतना रन कर जाएगा। क्या हम यहां से राउंड भी बता सकते हैं कि ए कुल कितना कंप्लीट राउंड करेगा, 19 3 57/5, यानी 11 कंप्लीट राउंड 2/5, बोलो 11 कंप्लीट राउंड, उसके बाद 2/5, और 11 कंप्लीट राउंड क्या होगा, पूरा ट्रैक ही तो, 11 × 12 से कर देंगे, 13200 आ जाएगा, और प्लस 2/5 आ जाएगा, यानी 480 आएगा। बस समझ में यहां तक, वैभव यहां तक क्लियर है, इज इट क्लियर। हम हर एक बंदे का, इसमें से इन दोनों में से हर एक का निकाल सकते हैं कि कौन कितने nth मीटिंग पर कितना रन कर जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, तो मैं यहां पर अभी डिक्टेट करूंगा, कुछ सवाल लिखो जरा, प्लीज राइट इट डाउन, और उसका आंसर करो। P and Q are running on a circular track of length. P and Q are running on a circular track, on a circular track of length 1800 meter, of length 1800 meter, 1800 meter at at 40 meter per second, 40 meter per second and 40 meter per second and 50 meter per second respectively, and in opposite direction, 40 meter per second and 50 meter per second in opposite direction respect, मतलब वो हो गया, ठीक है ना। यानी ए का द स्पीड ऑफ पी विल बी 40 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ क्यू विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, लिखो प्लीज राइट इट डाउन, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मीटिंग्स
number of meetings, distinct meetings, number of distinct meetings between them if they run infinitely. Number of distinct meetings if they run infinitely. If they run infinitely. If they run infinitely. Third question. Third question. First meeting time. First meeting time at the starting point. 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 लिख लिया? आगे लिखो. आगे. Find the total number of rounds. Find the total number of rounds that P will run. That P will run by 17th meeting. By 17th meeting. By 17th meeting. इन 4 सवालों के जल्दी से आंसर कर दो. हो गया? चलो. चलो बताओ. ना अपना आंसर दो. सभी का हो गया? देखो. देखो प्लीज देखो. कितना है सर्कुलर ट्रैक लेंथ? 1800 का है. ऑपोजिट डायरेक्शन में पी और क्यू रन करेंगे, है ना. एक का स्पीड यहाँ पे पी का कितना 40 मीटर पर सेकेंड और क्यू का कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना. पहला आंसर इज वेरी इजी. 1800 1800 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 40 यानी कितना होगा
20 सेकेंड कितना होगा? इट विल बी 20 सेकेंड, बोलो। इट विल बी 20 सेकेंड, ठीक है। हाँ, इट विल बी 20 सेकेंड। ओके। अच्छा, ये फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट है। अभी अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। वो क्या करेंगे? स्पीड्स का रेशियो ले लो। स्पीड्स का रेशियो तुमको पता है 5:4 है। इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 9 मीटिंग पॉइंट्स। 9 मीटिंग पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ पर? बोलो, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, ओके। अब अगर मुझे फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा? आप कुछ नहीं करो, ये जो आया है ना, ये 9 उसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इनके इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम निकाल लें, उससे भी आ जाएगा। सो कितना आएगा? 180 सेकेंड आएगा। अब आगे के सवाल का आंसर कैसे देंगे? देखो, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा। पी के बारे में पूछा है कि पी 17th मीटिंग होते हुए, यानी होने पे, वो कितना कंप्लीट राउंड करेगा। कंप्लीट राउंड की बात कर रहा है। तो यहां पर वो 4/9 पहली मीटिंग के लिए रन करेगा पी, ठीक है ना। और वो 17th मीटिंग पर बोल रहा है, तो आएगा 68/9। हाँ, यानी कि 7 + 5/9। आंसर क्या आएगा? 7 कंप्लीट राउंड। 7 कंप्लीट राउंड होंगे, ना कि आप ये आंसर बताएंगे। कंप्लीट राउंड की बात कर रहा था, ठीक है ना। कंप्लीट राउंड की बात कर रहा था। तो यहां से हम सारी चीजें, नहीं बेटा, इट इज नॉट 7.5। नहीं, इट इज 7 राउंड। राउंड, कंप्लीट राउंड लिखा हुआ है ना शायद सवाल में। कंप्लीट राउंड मतलब पूरा एक चक्कर, है ना। पूरा एक सर्कल का जो है कंप्लीट करने की बात कर रहा है वैभव। पूरे एक सर्कल को कंप्लीट करने की बात कर रहा है। हाँ, यहां तक समझ आ गया है? यहां तक सभी को क्लियर है? पक्का? तो आगे वाला समझे आप? ठीक। देखो, अब यहां पर हमारे पास एक और सिमिलर सवाल है। इसमें सेम डायरेक्शन का है, तो सेम डायरेक्शन वाले में भी हम चीजें समझ लें जल्दी से। देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज ए एंड बी आर टू persons running on a circular track of length 1200 मीटर। 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। कौन कौन है भैया? ए और बी है। क्या दोनों को सेम डायरेक्शन में रन करने के लिए बात कहा गया है? दोनों, बोथ आर रनिंग ऑन अ सेम डायरेक्शन। ओके। ए का स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। और बी का स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इस पे भी हम उसी तरह के सवाल करेंगे कि फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला सवाल का आंसर है तो वैसे ही निकालेंगे। ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस क्या लेंगे? 1200 का ही लेंगे। कितने का लेंगे? 1200 का ही लेंगे। अब ए और बी मिल रहे हैं सेम टाइम में, दे आर स्टार्टिंग। ये मानेंगे, सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया है ना, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और 1200 का डिस्टेंस है उनके बीच में। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 50 माइनस का 20, यानी कि ये हो जाएगा 40 सेकेंड। ये कितना आएगा? 40 सेकेंड आ जाएगा। 40 सेकेंड लगेंगे, 40 सेकेंड लगेंगे पहला मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अब अगर इसको देख लिया जाए, तो यहां पर सबसे पहले हम अगर ए को दौड़ाएं, ए को अगर रन कराएं, इस 40 सेकेंड में ए रन कितना करेगा? कितना रन करेगा? 2000। 1200 + 800। अरे बाबा, ए रन करेगा 50 × 40 सेकेंड, 2000 आ जाएगा। अब यार, ये पूरा एक सर्कल तो मार ही रहा है वो, पूरा एक सर्कल मार रहा है। तो पूरा एक सर्कल के बाद और कितना चलेगा वो? 800 चलेगा ना। हाफ पे डिवाइड कर दो और इधर लेके आओ, यानी कि क्या वो M1 यहां होगा, मीटिंग वन। यानी कि अगर ये 800 है, तो ये बचा कितना? 400 है। देखो, आई बात समझ में? क्लियर है यहां पर? अच्छा। सो
इसका मतलब ये है कि उसने पूरा एक सर्कल मार के वापस ये 800 दौड़ा है, यहां तक ठीक है ना। अच्छा, और ये तो कितना दौड़ेगा, 800 ही दौड़ेगा, देख लो 800 आ रहा है। उसके बाद ए यहां पर है और बी यहां पर है, दोनों भाई सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फिर से सेम हो गया, यानी मीटिंग टाइम अगला जो होगा वो वापस से कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं 40 सेकंड बाद ही मिलेंगे। और उस 40 सेकंड बाद ये वापस से कितना दौड़ रहा होगा, 2000 ही दौड़ रहा होगा। कितना दौड़ रहा होगा, 2000। यानी कि ये पूरा एक 400 दौड़ा, पूरा कितना दौड़ा। या फिर एक काम करते हैं, यहां से यहां घूम के आ गया वो, ये 400 और अगला 400 हो गया, 2000 हो गया। यानी कि यहां तो हम वापस से ए और बी को देख रहे होंगे जो सेम डायरेक्शन में ही रन कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज देयर सेकेंड मीटिंग, दिस इज देयर सेकेंड मीटिंग। फिर से वापस से सेम इसी को रेफरेंस पॉइंट मान के और वापस से रन कराया जाए। डिस्टेंस सेम, रिलेटिव स्पीड सेम, टाइम भी सेम। कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड ही लगेगा। और 40 सेकंड में यानी तुम्हें इतना तो दिख गया कि यार ये वाला 400 का है लेंथ, और ये वाला भी तो 400 का ही है। देखो, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब भाई ए दौड़ेगा वापस से 2000, 2000 का मतलब क्या है कि ये जाएगा यहां से पूरा एक सर्कल, और फिर 800, यानी ये 400 और ये 400। यानी कि जो थर्ड मीटिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। थर्ड मीटिंग कहाँ हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड मीटिंग कहाँ हो रहा है, प्लीज ध्यान रखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे। प्लीज मुझे एक बात बताओ यार, थर्ड मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे हो गया, और अगर ये इनफाइनाइटली रन करते रहे, क्या ये सिर्फ तीन ही डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे इन दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में, और कोई और पॉइंट तो नहीं आएगा, यही तीन ही डिस्टिंक्ट मीटिंग होंगे। इतना क्लियर हो गया, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब से नंबर ऑफ मीटिंग्स अगर सेम डायरेक्शन में निकालना है तो स्पीड्स का रेशियो लो, स्पीड्स का रेशियो, 50 का 5 और 20 का 2, इन दोनों का गैप डिफरेंस कितना आएगा, 3। सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस और अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड, क्लियर है। अच्छा, अब चलो एक और बात कर लिया जाए कि भैया एनथ मीटिंग पर कौन कितना दौड़ रहा है, ये देख लिया जाए। एनथ मीटिंग के लिए, एनथ मीटिंग के लिए ए एंड बी का ले लिया जाए। क्या ए पहली मीटिंग के लिए, फर्स्ट मीटिंग के लिए यहां से चलता है, एक पूरा सर्कल लेता है, यानी कितना दौड़ गया, 3 पार्ट, कितना दौड़ा है, 3। वापस से ये चौथा और ये पांचवा, पूरे ट्रैक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पूरे ट्रैक को। लेकिन वो दौड़ता कितना है, 5 आउट ऑफ 3 दौड़ जाता है, यानी एक पूरा सर्कल लगाने के बाद दो और जा रहा है। क्लियर है यहां पर, यहां तक बात समझ में आई है। ये उसका फर्स्ट मीटिंग के लिए होगा, किसके लिए होगा, और ऑफ द टोटल डिस्टेंस देख लो, ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई। उसी तरह से अगर हम बी का देखें तो बी कितना दौड़ रहा है भैया, यहां आया वो 400, सॉरी बी, सॉरी सेम डायरेक्शन में, यहां ये आए 400, फिर अगला 400, 800 ही दौड़ेगा। तो पूरे पूरे 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट में से पहली मीटिंग के लिए बी दौड़ा सिर्फ दो ही हिस्सा, सिर्फ दो ही हिस्सा, यानी 2 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पर, ऑफ द टोटल ट्रैक। यहां तक बात समझ में आई लावण्या, ये बात क्लियर हुई। उसके अलावा अगर मैं अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग की बात हुई थी, जैसे यहाँ पे हम पहला 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकेंड मीटिंग की बात करूंगा तो मेरा काम और आसान हो गया है, ठीक है ना। पहला मीटिंग वाला निकल गया है, खाली क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आई बात समझ में। अगला इसके लिए क्या करना है, वही 2 से ही मल्टीप्लाई करो, और तुम चलो बी के ही रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 2 2 4, 4/3, यानी कि एक पूरा कंप्लीट राउंड और एक और पार्ट सेकेंड मीटिंग, 1 कंप्लीट राउंड एंड देन 1 पार्ट बी सेकेंड मीटिंग। इस तरह से हम हर एक बंदे का निकाल सकते हैं यहाँ पर एनथ मीटिंग पर कौन कितना पूरे लेंथ का या पूरे ट्रैक का या कितना डिस्टेंस कोई दौड़ जाएगा, हम सब निकाल सकते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट।
इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, बोलो। सो जल्दी से एक सवाल इस पे कर लो, छोटा सा, सो दैट आइडिया बिल्कुल क्लियर रहे। प्लीज राइट इट डाउन, वन क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, मैं भूल गया, स्किप कर गया, इसका सेकंड मेथड इस वाले सवाल का, वो भी देख लो। यूनिवर्सल है, एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम, यूनिवर्सल है। जैसे कि एलसीएम ऑफ, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 1200 डिवाइडेड बाई 50, 1200 डिवाइडेड बाई 20, 1200 डिवाइडेड बाई 10। यहां पर भी वही सेम चीज आ रहा है कि अगर हम फर्स्ट मीटिंग टाइम निकाल लें और फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या कर दें, नंबर ऑफ मीटिंग से मल्टीप्लाई कर दें। कौन से वाले टाइम को? फर्स्ट मीटिंग एट एनी पॉइंट को। ये यूनिवर्सली काम करेगा हर टाइप के सवाल में, ये फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट वाला, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट वाला, ये हर सिचुएशन में काम करेगा, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहले एक सवाल लिखो, प्लीज सवाल लिखिए। P and Q are running a race of 2100 meters. P and Q are running a race of 2100 meters on a circular track in same direction. On a circular track in same direction. In same directions. ठीक है, यहाँ तक? Their speeds, the speed of P, the speed of P, the speed of P is 50 meter per second, and the speed of Q is 30 meter per second. The speed of P is, the speed of P is 50 meter per second, and the speed of Q is 30 meter per second respectively. For पहला सवाल, first meeting time at any point. Second, total number of meetings, total number of distinct meeting points, total number of distinct meeting points if they run infinitely. If they run infinitely. Total number of meetings if they run infinitely. Total number of meetings if they run infinitely. Third question, meeting time, first meeting time at the starting point. First meeting time at the starting point. First meeting time at the starting point. Fourth question. Fourth question. Fourth question. Total number of complete rounds covered by B, so covered by Q, covered by Q, covered by Q by 15th meeting. 15th meeting.
हो गया? प्लीज देखो, नंबर ऑफ, यहां पर अगर हम निकालें पहले सवाल का आंसर, जहां पे 2100 मीटर्स हमारा है, और यहाँ पर पी और क्यू है, और सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, एक 50 मीटर पर सेकेंड और एक 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सुमित क्या किया तुमने पहले सवाल के लिए? 2100, हाँ 20 कितना आ गया? 105 सेकेंड। आरिशा, ठीक है, चलो। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स 5 और 3, और यहाँ पर आएगा 2, 2 आएगा, 2 मीटिंग पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है ना? और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, 105 इंटू 2 कर दो, 210, 210 सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि जो क्यू के बारे में बोला गया कि भैया क्यू कितना रन कर जाएगा, 3 डिफरेंस, 3/2, यस, क्यू दौड़ेगा 3/2 फर्स्ट मीटिंग के लिए, 3/2 फर्स्ट मीटिंग के लिए, और इनटू व्हाट, 15। कंप्लीट राउंड की बात कर रहे थे, 15 या 45, यानी कि 45/2, यानी कि 22। कंप्लीट राउंड कितना दौड़ेगा? 22, 22 राउंड्स इसके कंप्लीट होंगे, यानी क्यू के कौन सी मीटिंग पे? 15th मीटिंग पे वो 22 राउंड्स। हाँ, नहीं समझा। कौन सा वाला? बट क्यू 3 पार्ट दौड़ दौड़ रन कर रहा है, इनका डिफरेंस कितना है? दो, दो ही मीटिंग होगी, यानी पूरे सर्कुलर ट्रैक को आप सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और सेकंड होगा यहाँ पर, 2 ही मीटिंग होगी, ठीक है। यानी ये डायगोनली, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट, ठीक है। यहाँ तक सही है? तुमको आया बेटा? चलो, हम अभी सिर्फ 2 लोगों को रन करा रहे थे, अब हम 3 लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। वैसे काम करो, इस सवाल का आंसर पहले करो, राइट। टेक 2 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पे एक और सवाल जोड़ दूं
कि टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, एक होगा। और इस सवाल का आंसर निकालोगे कैसे? सौम्या बताओ बेटा, क्या समझ आया है इस सवाल में? A and B start running simultaneously in the same direction. A and B take 24, 20 and 36 minutes respectively to complete one round. Find after how much time will they meet for the first time? After how much time will they meet for the first time at the starting point? How do you calculate? टाइम का टाइम का रेशियो टाइम का रेशियो क्यों लोगे ये बता दो। तुमने सोचा सही, बट क्यों? उस क्यों का जवाब दे दो। यानी कैसे रिलेट करते हैं, मुझे वही तो बताओ ना, क्यों? बताओ, टेल। सुमित, हाँ बताओ। नहीं आ रहा तुमको? लावण्या, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकाला, जो कि क्या होगा? क्यों, क्या सोच के वन आया? क्यों नहीं वन से कुछ और आता है? मतलब क्या सोच के किया? मतलब सवाल का आंसर सही है, नो डाउट, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने जो किया है वो क्यों किया है और कैसे किया है, ये बता दो बस। ठीक है, ये अलग बात है, चलो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्या सोचा फिर तुमने? तुमने तुम्हें ऐसे कहना चाहती हो कि तुमने टाइम का रेशियो लिया? नहीं, नहीं, ये लॉजिक तो बिल्कुल गलत है। आंसर आगे अलग बात है, बट लॉजिक बताओ। वेरी गुड, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो दौड़ रहा है 24 मिनट में, कौन? ए। वही सेम डिस्टेंस बी कितने में? तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है, तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि स्पीड्स का रेशियो उनके टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा। और टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा? 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, एंड 3:2 होगा। यानी ये हम बता रहे होंगे बी का ए से बी का। क्लियर है यहां पर? यहां से अब जो कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो 3 - 2 1 होगा नंबर ऑफ मीटिंग, यानी एक ही मीटिंग। यही मतलब एक जो मीटिंग आ रहा है ना, यही स्टार्टिंग पॉइंट पर भी होगा, यानी वही होगा। एक मतलब वही लास्ट वाला ही होगा, और वही कहाँ होगा? फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होगा। आई बात समझ में? क्लियर? अगर एक ही मीटिंग हो रहा है तो कहाँ होगा? स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो। अच्छा, अब बताओ इन दो सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे? सन, बट नॉट बैड, यही करेंगे। और ऐसा सवाल तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, याद करो, है ना? तो आपको यहां पर ये लग रहा है कि भैया हम यहां पर ले ले एलसीएम 24 और 36 का, है ना? कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 72 मीटर में मान लेते हैं, किस में मान लेते हैं? मीटर में मान लेते हैं, क्योंकि टाइम किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो जो भी स्पीड आएगा मीटर पर मिनट में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, तो अब 72 का डिस्टेंस माना है, स्पीड क्या होगा? यस, 72 मिनट्स पहले सवाल का आंसर है। और आखिरी सवाल का आंसर भी क्या है? वही है, क्योंकि एक ही मीटिंग ही हो रहा है। एक ही मीटिंग हो रहा है, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रहा है। तो जो पहले, जब एक मीटिंग हो रहा है तो वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, यानी पहला मीटिंग और आखिरी मीटिंग भी सेम ही है, यानी टाइम भी सेम आएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। वैभव, गुड, समझ में आ गया बात? यहां तक क्लियर है? वैभव सक्सेना, बताओ। ये ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक और एग्जांपल पे चलते हैं, जहां पर हम बंदे तीन लाएंगे, ठीक है ना? वहां पे कैसे करेंगे सारी चीजों को, वो देख लेते हैं। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, ऑफ लेंथ कितना है यहाँ पर? 900 मीटर्स, 900 मीटर्स का सर्कुलर ट्रैक है, इज 900 मीटर। कितने लोग हैं? तीन है, ए और बी और सी है। ए, बी और सी इस पॉइंट से जो है वो रन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर
सवाल को पढ़ा जाए तो उसमें कह रहे हैं कि एबीसी आर 3 पर्सन रनिंग ऑन अ सर्कल ट्रैक ऑफ लेंथ 900 मीटर एट 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो ये भाई ए 20 और बी हो गए 40 से और सी होंगे 50 से। व्हेन ए बी सी रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ए और बी और सी क्लॉकवाइज, एंड व्हेन ए एंड बी रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सी रन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काम करते हैं, मैं ना ये वाला उठाता हूं, पहले पहले ये वाला समझ लेते हैं। ये काम करते हैं, जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही पहले ये वाला पहले ही कर। जब ए बी सी तीनों ही कहाँ होंगे, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज मतलब सेम डायरेक्शन में, तो 20, 40 और ये मीटर पर सेकंड है, यहां पर मीटर पर सेकंड, और ये होगा 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यहां पर पहले सवाल का आंसर हमें देना है। तो गाइस अब ध्यान से सुनोगे, फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट। अब यहां पर हमें कह रहा है कि पहला मीटिंग पॉइंट एट एनी पॉइंट, इसका मतलब जहां हम ए और बी को मिला रहे होंगे वहीं हम सी को भी ला रहे होंगे, वहीं हम सी को। इस टाइप में आप अब एलसीएम वाले मेथड से करेंगे। एलसीएम ऑफ कैसे? तो देखो, मैं चाह रहा हूं कि तीन बंदे हैं, दो पैर बनाओ किसी दो के, दो पैर बनाओ किसी दो के। ए बी अगर पहला पैर है तो बी सी या ए सी दूसरा पैर हो सकता है, ठीक है ना? या फिर जो है, अच्छा यही तीन ही पैर बन पाएंगे, यही ओवरऑल कितने 3C2, यानी कि यही तीन ही पैर बनेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि जहां ए और बी मिले वहीं किसको लाया जाए, सी को भी। तो एक काम किया जाए, ए और बी को मिलाने के लिए, सॉरी 900 मीटर का हम डिस्टेंस कवर कराएंगे, 900 मीटर का हम डिस्टेंस कवर कराएंगे, और ए और बी किस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, जहां ए और बी को मिला रहे हैं, जहां ए और बी को मिला रहे हैं वहीं हम जरा सी को भी ले आए। तो या तो ए और सी की मीटिंग करवा दो, या फिर बी और सी की, बात तो सेम ही है। किसी तीनों ही नहीं, आप तीनों लिख सकते हैं, आप तीनों ही कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। जब ए और बी जहां मिल रहे हैं वहीं हम सी को ले आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात किसी न किसी के साथ है और उसको हम पकड़ेंगे, ए और सी के साथ पकड़ लिया जाए। सो अगर ए और सी के साथ लिया जाए तो ए और सी जहां मिल रहे होंगे वहीं ए और बी भी मिल रहे हैं, ऐसा ले लिया जाए, उसका एलसीएम ले लेंगे। ये ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, मल्टीपल में। तो 50 माइनस का 20, अब 900 ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा 20 और यहां पर आएगा 30, HCF 10। टाइम कितना आ गया, 90 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड बाद 90 सेकेंड लगेगा उनको करने। क्लियर है? यहां पर भाई सेम डायरेक्शन में जहां मैं ए और बी को मिला रहा हूं वहीं पे ए और सी को ही ला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि तीनों ही। और क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं उनके टाइम का, तो कोई ऐसा तो टाइम होगा जहां पे ये वाला और ये वाला टाइम बिल्कुल इसका मल्टीपल सेम ही मिल जाएगा। तो वही वाला टाइम ही अपना आंसर हो जाए जहां तीनों ही साथ में मिल जाएंगे। यहां तक कहानी सॉर्टेड है? अच्छा प्लीज ध्यान दो। फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगर निकालना है, यूनिवर्सल है इसका, हर एक बंदे का इंडिविजुअल टाइम कवर करने का पूरे ट्रैक को, उसका एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एलसीएम ऑफ 900 अपॉन 20, 900 अपॉन 40, 900 अपॉन 50, 900 अपॉन 10। इससे क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन निकलता है? एक मीटिंग पॉइंट, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वो जो तीनों मिल रहे होंगे, यस बेटा ऊपर लिखा हुआ है ना कि व्हेन ए बी सी इन रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में। यस जाहिर सी बात है, हमने तो वही एग्जांपल ही लिया है वैभव, है ना? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कि भैया
जब पहला मीटिंग 90 सेकंड बाद हो रहा है और आखिरी मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हो रहा है वो भी कहाँ हो रहा है, 90 कितने पे, 90 सेकंड बाद ही हो रहा है। इससे कंक्लूड कर सकते हो एक यही मीटिंग होगा और वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा सुनो, अब तीसरे सवाल का आंसर क्या आ जाए, एक ही तो आंसर आ रहा है। तो देखो, अब एक चीज कर सकते हो जहां पे तीन या तीन से ज्यादा लोग हों, कि आप टोटल पहला फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट निकालो और फर्स्ट मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लो, वहां से ही पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका ऑल्टरनेटिव वे, आप रेशियो लीजिए उनके स्पीड्स का, ए बी सी का, स्पीड्स का रेशियो, ए इज टू बी इज टू सी, स्पीड्स का रेशियो। तो 5:2, सॉरी 2:4:2 और 5, सारे ही सेम डायरेक्शन में है, राइट। अब एक काम कर लो, इनका डिफरेंस लो, 4-2, या तो 5 और 2 का, या फिर 4 और 5 का डिफरेंस ले लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। और अब इनका HCF ले लो, वो क्या आएगा, क्लियर हो गया है? आगे बढ़े, ठीक है हटा देते इसको। अरे एक और सवाल था ना, हाँ रुको, एक और सवाल है, एक और सवाल समझे नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एक और सवाल है वो वाला, कि जब उसने कहा है कि कौन एंटी क्लॉक में होगा, ए एंड बी क्लॉकवाइज, और सी किधर होगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये होगा, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग टाइम एट एनी पॉइंट, वही सेम तरीका, LCM ऑफ, कोई दो पेयर बनाओ, किन्हीं दो के, टू पेयर्स यू, वी नीड टू पेयर्स ऑफ एनी टू, कोई भी दो के दो दो पेयर चाहिए। तो मान लो अगर ए और बी को मैं मिला रहा हूं, तो ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिलेंगे कहाँ पे, 40-20, इतना टाइम पे मिलेंगे। लेकिन ए और सी ले लो, तो 90, सॉरी 900 डिवाइडेड बाई 70, है ना, 70, 50 + 20, LCM ले लो, यहाँ पे भी क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 90 सेकेंड। और उसके बाद फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा बिल्कुल, आंसर क्या आने वाला है, 90 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी 90 सेकेंड ही आएगा, आपने थोड़ी देर पहले ही किया है, तो यहाँ पे भी एक ही मीटिंग होगा, कितना मीटिंग होगा, और वो भी स्टार्टिंग पॉइंट में होगा जहां तीनों मिल रहे होंगे। और तीसरे सवाल का आंसर अगर देखा जाए, तो तीसरे सवाल का आंसर, सो स्पीड्स का रेशियो, यस, A:B:C, 2:4:5, ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो 4-2, और बी और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, 5+4, और इनका हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, HCF ले लो, इनका क्या ले लें हम, HCF ले लें, ठीक है ना यहाँ तक।
आगे बढ़े आप फिर। ठीक है, परफेक्ट।
आंसर क्या आया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर? तू बोल रही हो, तू है। हाँ, अरे खत्म। सर्कुलर ट्रैक पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो रहा है। देवांश ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? हाँ हाँ, बड़ी जल्दी।